सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब क्या है? पहुंच जाए घर पे जाकर आराम से लिखते रह जाना, ठीक है? समझ गए क्या लिखा बोर्ड पे? सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब क्या है कि सेंटेंस कैसे बनेगा। तो कोई भी छोटा छोटा सेंटेंस हमारा कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए। और जैसे जैसे नाम हो गए। सब्जेक्ट बेसिकली होता है नाउन और प्रोनाउन। तो क्या सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है? नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस सुने होगे, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सुने हो कि नहीं? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग, व्हाट इज स्विम? स्विम इज वर्ब। स्विम क्या है? वर्ब है। और आईएनजी लगा दे तो ये बन जाता है आपका सब्जेक्ट। समझ गए? ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, ठीक है? समझ गए? आपकी वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? 3 फॉर्म ऑफ वर्ब है ना? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक, पहले एक होमवर्क लिख लेना। 30 वर्ब लिख के लाओगे। कितने? 30 वर्ब और 30 वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो यही वर्ब ही होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे रन एक वर्ब हो गया, रन मतलब दौड़ना। और वर्ब होता क्या है? जिसके हिंदी अनुवाद में लास्ट में क्या है? ना आए। वर्ब क्या होता है जिसके हिंदी अनुवाद में लास्ट में क्या है? ना। जैसे करना, रोना, गाना, नाचना, बैठना, उठना, सोना, सब क्या होता है? ना। ऐसे ही रन दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म फिर से रन। रनिंग किसने बोला? यही बता रहा हूं। ये जो रनिंग है ना, ये जो आईएनजी वाला है, ये फॉर्म नहीं होता है, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। या टीचर्स इसको बता देते हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी वाली फॉर्म? आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन अंग्रेजी में बुकों में देखोगे तो क्या मिलेगा? पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है। मेन वर्ब समझ के हो गए, वर्ब भी होता है। होमवर्क लिख लिया, 30 वर्ब लिख के लाने, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक, सब्जेक्ट समझने की, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना चाह रहे हो आप लोग को। यही डाउट है कि भैया हिंदी तो बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, सेंटेंस को कैसे बोले और लिखे, है ना? सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे और लिखेंगे, ये नियम है उसका। सेंटेंस को जानने के लिए इन सबको अलग अलग जानना पड़ेगा। सब्जेक्ट में किसको? नाउन और प्रोनाउन को। व्हाट इज नाउन? नाउन 5 तरीके के होते हैं। नाउन के कितने? काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। पढ़ते आ रहे हो ना बचपन से? हाँ भैया अनमोल, पढ़े हो नाउन? पढ़े हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। प्रोनाउन पढ़े हो? क्या होता है प्रोनाउन? नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, है ना? नाउन 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, ये सब होते हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। जैसे मेनली ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। प्रोनाउन के 3 क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ठीक, नाउन और प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज, वर, इज, एम, आर। समझ गए? अब होमवर्क क्या मिला? एक तो वर्ब का मिल गया, ठीक, जिसके पेपर नहीं है वो होमवर्क करके आएगा। हेल्पिंग वर्ब लिख के लाओगे। कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक, विल, शैल, ये सारे, बी, बीइंग, बीइंग, ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। वर्ब के आगे जोड़ के उसको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये जो नाउन और प्रोनाउन ये सब है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट। अपनी इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत यहीं से होती है। कहां से? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, है ना,
देखो कितने होते हैं 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और क्या बचा प्रीपोजिशन। उस दिन पढ़ाया था ना प्रीपोजिशन, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, फॉर, ये सब पढ़ाया था ना, ऑफ, ये सारी चीजें। सब्जेक्ट समझ गए, हेल्पिंग वर्ब समझ गए, मेन वर्ब समझ गए, बचा क्या ऑब्जेक्ट बचा ना। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, जैसे मैंने बोला स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग क्या हो गया नाउन, मतलब सब्जेक्ट हो गया। स्विमिंग क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। स्विमिंग इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अ गुड एक्सरसाइज क्या हो गया हाँ, जिसमें कि गुड क्या है एडजेक्टिव और आ क्या है आर्टिकल। आ क्या है आर्टिकल। आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं किसी को पता है हाँ वेरी गुड। आर्टिकल 3 तरीके के होते हैं, ए, एन और द। ए किसके साथ यूज होता है कॉन्सोनेंट और एन वोवेल। साउंड भी ध्यान रखना है ना, साउंड ए ई आई ओ यू, और इनके साउंड भी अगर कहीं से निकलेगा तो भी हम किसका यूज करते हैं एंड। और द किसके साथ इस्तेमाल होता है कौन बताएगा द नहीं, द प्रॉपर चीजों के साथ यूज होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ताजमहल के आगे द लगा होता है, तो ताजमहल द ताजमहल। अमिताभ बच्चन के आगे क्या लिखा होता है द अमिताभ बच्चन, है ना, जो जिसको हम लोग अभी जैनजी भाषा में दी बोलते हैं, दी अमिताभ बच्चन, है ना, दी ताजमहल। टी को क्या बोलने लगे आप, दा की जगह क्या बोलने लगे दी बोलने लगे, है ना। तो ये सारी चीजें। अच्छा एबीसीडी में जेड आता है, जेड को भी अब कुछ और बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं जी, पता है कि नहीं। जेड को भी अब जेड नहीं बोलते, जेड को भी अब जी बोलते हैं, है ना। एक्स वाई जी, एक्स वाई जेड नहीं, अब ट्रेंड गया, अपडेट आ रहा है हर चीज। सब्जेक्ट समझ गए, हेल्पिंग वर्ब समझ गए, मेन वर्ब समझ गए, ऑब्जेक्ट समझ गए, सब बनाते रहो सेंटेंस। अब बनाओ ना आए तो पूछो भैया यही पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे सेंटेंस फॉर्मेशन या और कुछ, हाँ मुंह से बोलो मुंडी नहीं रहो। हाँ समझ गए, ये समझ आया कि नहीं। हाँ और कुछ पूछना है बताओ, टाटा बाय बाय कर दें।